हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल स्ट्रक्चर सेंटेंसेस फॉर्मेशन मिलने वाली हैं। सेंटेंस थोड़े बड़े होंगे इस वीडियो में और थोड़े से वोकैबलरी भी आपको मिल जाएगी इस वीडियो के अंदर, क्योंकि सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर है, वो थोड़ा सा बड़ा है, लेंदी है इस वीडियो का, तो शायद वीडियो भी थोड़ी सी बड़ी हो जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर सेंटेंस है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपको नहीं लगता कि आप सचमुच बहुत भाग्यशाली हैं या शायद बदकिस्मत। ठीक है, दोनों ही सेंटेंस में आपको पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि एक्शन कुछ भी नहीं है, एक स्टेट ऑफ बीइंग की बात कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता, इसमें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे। डोंट यू थिंक आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं। ठीक है, सच में के लिए आप रियली लगा सकते हो, इंडीड लगा सकते हो। सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट का, जहां पर इज एम आर को यूज करते हैं स्टेट ऑफ बीइंग का। तो यू आर इंडीड वेरी लकी, यू आर रियली वेरी लकी, रियली यू आर वेरी लकी, सॉरी रियली यू आर लकी। तो अब रियली का यूज कर सकते हो, वेरी का यूज कर सकते हो, इंडीड का यूज कर सकते हो। ठीक है, काफी वाले सेंस के लिए, बहुत वाले सेंस के लिए। ठीक है, सो डोंट यू थिंक यू आर इंडीड वेरी लकी और परहैप्स अनलकी। परहैप्स जो लगा है शायद वाले सेंस के लिए लगा है। आप अगर परहैप्स ना लगाओ तो आप मे बी का भी यूज़ कर सकते हो, मे बी अनलकी और मे बी अनलकी। ठीक है, तो परहैप्स और मे बी जो होते हैं वो एक ही तरह जैसा काम करते हैं। सेकेंड लाइन, अगर तुम दोबारा असफल अगर तुम दोबारा असफल हुए तो तुम्हारे 2 साल बर्बाद हो जाएंगे। ये टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस है। जो बच्चे अभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं या फिर जिन्होंने मेरी कंडीशनल सेंटेंसेस वाली वीडियो को अच्छे से देखा होगा, उनको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर हम टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस की बात कर रहे हैं। फ्यूचर की जब बात हो, वहाँ पर कंडीशन हो, तो वो टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस के अंदर आता है। इसमें जिस सेंटेंस में इफ़, वैन, वेनेवर जब लगा हो, आप वहाँ पर विल का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसी सेंटेंस में है कि अगर तुम दोबारा असफल हुए या हो गए, सो इफ़ यू फेल अगेन, इफ़ यू विल नहीं आएगा, इफ़ यू फेल अगेन, अगर तुम दोबारा असफल हो जाते हो तो तुम्हारे 2 साल और बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हारे 2 साल और बर्बाद हो जाएंगे। 2 more years of yours will go to waste। ठीक है, या फिर you will waste your 2 more years, कि तुम 2 साल अपने और बर्बाद कर लोगे। ठीक है, या फिर your 2 more years will go to waste, will be wasted, आप ऐसे लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस आ गया। एक मिनट, इसको यहाँ रखता हूँ। हाँ, नेक्स्ट सेंटेंस है, जिसका शायद आप बेहतर उपयोग कर सकते थे, जिसका शायद आप बेहतर उपयोग कर सकते थे। कोई भी ऐसा काम जो मैंने किया नहीं लेकिन मैं कर सकता था। अभी हमारा ये वाला टॉपिक क्लास में आया नहीं है। कुड हैव, शुड हैव, मे हैव, ये वाला एक टॉपिक पर्टिकुलर आएगा, मॉडल्स के अंदर आ जाएगा, जहाँ पर मैं आपको प्रॉपर तरीके से इन चीज़ों के बारे में सिखाऊंगा। लेकिन पास्ट में कोई काम जो मैंने किया नहीं, कर सकता था, वहाँ पर कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है। कोई ऐसा काम जो मैंने किया नहीं लेकिन मुझे करना चाहिए था, वहाँ पर शुड हैव आ जाता है। तो यहाँ पर कुड हैव आएगा, जिसका शायद आप बेहतर उपयोग कर सकते थे। शायद वाले सेंस के लिए फिर परहैप्स लगाया, विच परहैप्स यू कुड हैव यूज्ड बेटर। यू कुड हैव यूज की थर्ड फॉर्म आगे यूज्ड, यू कुड हैव यूज्ड बेटर, आपने अच्छे से उसका यूज कर सकते थे, आप उसका अच्छे से और इस्तेमाल कर सकते थे। ये कह रहा है, सर मैं इस बात का आंकलन अपनी किस्मत के आधार पर नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, मतलब कि अगर ये फेल हो गया या जो भी चीज़ हो गई, तो उस चीज़ का जो आंकलन है जो उसका असेसमेंट हम बोलते हैं, असेस करना बोलते हैं, वो अपनी किस्मत के आधार पर नहीं करना चाहूँगा। तो ये कह रहा है करना चाहूँगा, यहाँ पर हम वुड का यूज़ करते हैं। ठीक है, आई वुड लाइक टू, मैं ये बताना चाहूँगा, आई वुड डू दिस, मैं ये करना चाहूँगा, सो आई वुड वॉन्ट टू। ठीक है, मैं लाइक का भी यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ वांट का भी यूज़ कर सकता हूँ। आई वुडंट वांट टू, यहाँ पर वुड नॉट वांट टू, मैं नहीं करना चाहूँगा। क्या नहीं करना चाहूँगा, क्या नहीं करना पसंद करूँगा। आई वुडंट वांट टू एसेस, एसेस मतलब आंकलन करना, किसी चीज़ के बारे में कोई कुछ चीज़ कैलकुलेशन भिड़ाना। तो यहाँ पर उसमें आया है आई वुडंट वांट टू एसेस दिस सिनेरियो, मतलब ये जो सिनेरियो है, ये जो भी चीज़ चल रही है, जो भी पूरी बात है, अगर ऐसा कुछ होता है, ये सिनेरियो आता है, सो आई वुडंट वांट टू एसेस दिस सिनेरियो ऑन द बेसिस ऑफ माय लक।
कि मैं इस पूरे सिनेरियो को अपने लक के बेसिस पर आंकलन नहीं करना चाहूँगा, एसेस नहीं करना चाहूँगा। मैं इन 2 अतिरिक्त प्रयासों को एक अवसर के रूप में देखता हूँ। मतलब इसको यहाँ पर 2 अटेम्प्ट मिले हैं एक्स्ट्रा इंटरव्यूज़ के, मतलब यूपीएससी को प्रोसीड करने के 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स मिले हैं, ये उनकी बात कर रहा है। मैं इन 2 अतिरिक्त प्रयासों को एक अवसर के रूप में देखता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ता है, ती है, ते है भी मिल रहा है, और एक जर्नल चीज़ भी आ रही है कि मैं इनको अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखता हूँ। सो आई सी दीज 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स, या फिर आई जस्ट सी, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, जस्ट आ गया बस वाले सेंस के लिए, जस्ट ना लगाओगे कोई दिक्कत नहीं है। सो आई सी, मैं देखता हूँ, दीज 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स, इन 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स को एज एन अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर, एक अवसर के तौर पर मैं इनको देखता हूँ। यूपीएससी की तैयारी आपको एक बेहतर इंसान और एक जागरूक नागरिक बनने में मदद करती है। यूपीएससी की तैयारी आपको एक बेहतर इंसान और एक जागरूक नागरिक बनने में मदद करती है, ठीक है। अब यूपीएससी की तैयारी करती है, मदद करती है, ताहे तीहे भी दिख रहा है आपको, एक जर्नल चीज़ भी आ रही है, एक्शन भी मिल रहा है, मदद करती है। कौन मदद करती है? यूपीएससी की तैयारी, यूपीएससी प्रिपरेशन। तो यहाँ पर जो मेरा सब्जेक्ट है वो यूपीएससी प्रिपरेशन है। ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट हमेशा कोई इंसान ही होगा, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जैसे कि इस सेंटेंस में आया कि यूपीएससी की तैयारी आपकी मदद करती है, तो यहाँ पर जो मेरे पास सब्जेक्ट है वो है यूपीएससी प्रिपरेशन। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज लगेगा, और एक्शन है हेल्प। डज छुपा है हेल्प के अंदर, और वो क्या बना है? हेल्प्स बना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको डू, डज और डिड के बारे में पता होनी चाहिए कि अगर इनके तुरंत बाद अगर कोई एक्शन आ जाए, कोई मेन वर्ब आ जाए, तो डू, डज और डिड उसमें भागकर छुप जाते हैं। और जब डू छुपेगा एक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, डज छुपेगा एक्शन के लास्ट में एस या ई एस लगा देगा, और डिड छुपेगा तो उसकी वो सेकंड फॉर्म लगा देगा, ठीक है। तो सेंटेंस हमारा है यूपीएससी की तैयारी आपको एक बेहतर इंसान और एक जागरूक नागरिक बनने में मदद करती है। यूपीएससी प्रिपरेशन हेल्प्स यू, मदद करती है आपकी बिकम अ बेटर पर्सन, या फिर टू बिकम अ बेटर पर्सन एंड अ विजिलेंट सिटीजन। अब जहाँ पर ये टर्म है विजिलेंट, विजिलेंट का मतलब होता है जागरूक, ठीक है। तो एक अच्छा इंसान और एक बेहतर नागरिक बनने में आपकी मदद करती है यूपीएससी की तैयारी, चाहे आप इस परीक्षा में सफल हो या नहीं। इस चाहे के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वेदर का यूज़ करते हैं। वेदर यू आर सक्सेसफुल इन दिस एग्ज़ाम और नॉट, वेदर यू आर सक्सेसफुल इन दिस एग्ज़ाम और नॉट, चाहे आप इस एग्ज़ाम में सक्सेसफुल हो या ना हो। यूपीएससी परीक्षा में असफलता आपको कैसे बेहतर इंसान बनाएगी? अब ये कह रहा है कि यूपीएससी परीक्षा में असफलता आपको कैसे बेहतर इंसान बनाएगी, ठीक है। तो कैसे बनाएगी, यहाँ पर एक एक्शन दिख रहा है, और कौन बनाएगी? यूपीएससी फेलियर, यूपीएससी एग्ज़ाम फेलियर। तो यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है, क्योंकि एक्शन भी है और सब्जेक्ट यहाँ पर है यूपीएससी एग्ज़ाम फेलियर, यही तो बनाएगी। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और एक्शन का ही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि सब सेंटेंस ना ही नेगेटिव और ना ही क्वेश्चन है। तो सेंटेंस आया कि कैसे बनाएगी, इसका हमें पता है हाउ, सबसे पहले आएगा WH वर्ड, फिर कायदे में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए था हाउ विल। ग्रामेटिकली ये सेंटेंस गलत दिया हुआ है, अगर आप सबटाइटल में देखोगे इस पिक्चर का या फिर इस वेब सीरीज़ के, तो यहाँ पर हाउ यूपीएससी एग्ज़ाम फेलियर विल ही लिखा हुआ है, लेकिन आना चाहिए था हाउ विल यूपीएससी एग्ज़ाम फेलियर मेक यू अ बेटर पर्सन, कि यूपीएससी में फेल होना, यूपीएससी परीक्षा में असफलता आपको कैसे बेहतर इंसान बनाएगी। सो हाउ विल यूपीएससी एग्ज़ाम फेलियर मेक यू अ बेटर पर्सन। यहाँ पर इसने बोला इस तैयारी में मुझे हमारी संस्कृति, हमारे समाज विविधता और गौरवशाली इतिहास के बारे में पता चला, ठीक है। पता चला, इसमें आप सिंपल यूज़ कर सकते हो गेट टू नो, ठीक है। सो इस तैयारी में इन दिस प्रिपरेशन मुझे पता चला, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, आई गॉट टू नो, तो यहाँ गेट के अंदर डिड छुपा हुआ है। आप चाहो तो उसको आई केम टू नो भी बना सकते हो, ठीक है। कम टू नो
इसका मतलब भी पता चलना ही होता है, और कम के अंदर डिड छुपेगा तो वो केम बन जाएगा, आई केम टू नो, ये भी सही है। सो इन दिस प्रिपरेशन आई गॉट टू नो, मुझे पता चला हमारे कल्चर, संस्कृति, अबाउट आवर कल्चर, हमारा समाज, अवर सोसाइटी, विविधता, विविधता मतलब कितनी सारी अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग यहाँ पर भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग तरह के यहाँ तौर तरीके हैं, इसको बोलते हैं डाइवर्सिटी। ठीक है, डाइवर्सिटी और गौरवशाली इतिहास एंड ग्लोरियस हिस्ट्री। ठीक है, ग्लोरियस हिस्ट्री। तो सेंटेंस हमारा यहाँ पर पूरा क्या आया, इस तैयारी में मुझे हमारी संस्कृति, हमारे समाज विविधता और गौरवशाली इतिहास के बारे में पता चला। इन दिस प्रिपरेशन आई गॉट टू नो अबाउट आवर कल्चर, आवर सोसाइटी, डाइवर्सिटी एंड ग्लोरियस हिस्ट्री। इस परीक्षा ने मेरी समझ को विकसित किया है। ठीक है, अब सेंटेंस के एंड में आप देखो, या है, ये है, ये है। ठीक है, मिल रहा है, या है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, ली है, या है, ये है। ये सेंटेंस आपके प्रेजेंट परफेक्ट में फॉल करेंगे। ठीक है, मेजरली। तो अब यहाँ पर आप सेंटेंस क्या बनाओगे, इस परीक्षा ने मेरी समझ को विकसित किया है। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, ये परीक्षा, कि जिसने काम किया है वो है ये परीक्षा। सो दिस एग्जाम, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज, हैव। अब ये एग्जाम जो है वो सिंगुलर एंटिटी है। सो दिस एग्जाम हैज, दिस एग्जाम हैज, विकसित करना, यहां पर हमने टर्म यूज किया है ब्रॉड करना। अब ब्रॉड की फॉर्म होती है ब्रॉडेंड। सो दिस एग्जाम हैज ब्रॉडेंड माय विजन। विजन का मतलब मेरी दृष्टि को, मेरी समझ को, मेरी सोच को, ठीक है, उसको विकसित किया है, उसको बड़ा किया है। ठीक है, उसको ब्रॉड किया है। तो यहाँ पर जो टर्म बनी है वो बना है ब्रॉडन्ड। तो सेंटेंस हमारा क्या बना, इस परीक्षा ने मेरी समझ को विकसित किया है। दिस एग्जाम हैज ब्रॉडन्ड माय विजन। ठीक है, तो सिंपल है। सो दिस एग्जाम हैज ब्रॉडन्ड माय विजन। इस परीक्षा ने मेरे विजन को, मेरी दृष्टि को ब्रॉड किया है, बड़ा किया है। और इसने मेरे दृष्टिकोण को भी एक दिशा दी है। दृष्टिकोण मतलब क्या होता है, पर्सपेक्टिव, जैसे हम पॉइंट ऑफ व्यू बोल देते हैं, या फिर पर्सपेक्टिव, कि इसने मेरे जो पर्सपेक्टिव है, जो मेरी एक दृष्टिकोण है, उसको भी दिशा दी है, उसको भी एक डायरेक्शन दी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस भी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट ही है, कि दी है। इट हैज़ ऑल्सो गिवन, गिव की थर्ड फॉर्म आ गई गिवन। सो इट हैज़ ऑल्सो गिवन अ डायरेक्शन, एक डायरेक्शन भी दी है। इट हैज़ ऑल्सो गिवन अ डायरेक्शन टू माई पर्सपेक्टिव, कि इसने मेरे पर्सपेक्टिव को, मेरे दृष्टिकोण को भी एक दिशा दी है। भविष्य में मैं जो भी क्षेत्र अपनाऊंगा, ठीक है, भविष्य में मैं जो भी क्षेत्र अपनाऊंगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, कुछ को पता होगी, कुछ को नहीं होगी। फ्यूचर में आप जहाँ पर भी WH वर्ड का यूज़ कर रहे हो, अगर वो WH वर्ड का यूज़ आप क्वेश्चन के लिए करोगे तो विल लगा सकते हो। अगर आप WH वर्ड का यूज़ क्वेश्चन के लिए नहीं कर रहे हो तो आप विल नहीं लगाओगे। क्वेश्चन आ सकता है दिमाग में कि WH वर्ड का यूज़ बिना क्वेश्चन के, हाँ बिल्कुल होता है, जैसे कि कहाँ, वेयर, जहाँ, वेयर, कब, वैन, जब, वैन, कौन, हु, जो, हु। तो यही सेम WH वर्ड्स इनके आंसर के तौर पर भी लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर जिस भी क्षेत्र में जाऊँगा, अगर यहाँ पर सवाल होता कि तुम किस क्षेत्र में जाओगे, तो विच फील्ड विल यू गो, आप यहाँ पर विल का यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये सवाल नहीं है, ये बता रहा है कि मैं जिस भी क्षेत्र में जाऊँगा, इस तरह से ये यहाँ पर बता रहा है। तो इसने कहा इन फ्यूचर विच एवर फील्ड आई माइट टेक अप। टेक अप यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब मैं किसी चीज़ को टेक ओवर करता हूँ, किसी चीज़ को हैंडल करता हूँ, उस सेंस में यहाँ पर टेक अप लगा हुआ है। सो इन फ्यूचर, भविष्य में, इन फ्यूचर दैट, अच्छा 2 बार लिख दिया मैंने, अच्छा, विच एवर फील्ड आई माइट टेक अप, कि मैं किसी भी क्षेत्र को टेकअप करूँ, किसी भी क्षेत्र को हैंडल करूँ। ठीक है, इन कौशलों के साथ मैं एक स्थायी दृष्टिकोण के साथ काम करूंगा। इन कौशलों के साथ मतलब इन स्किल्स के साथ, स्किल को हिंदी में कौशल बोलते हैं। ठीक है, तो इन स्किल्स के साथ मैं एक स्थायी दृष्टिकोण के साथ काम करूंगा। स्थायी मतलब
जिस पर टिके रहा जा सके। ऐसा नहीं है कि अभी तो मेरा पर्सपेक्टिव या फिर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है, कुछ टाइम बाद कुछ और हो गया। तो ये कह रहा है कि जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, जिस चीज़ को मैंने समझा है, उस चीज़ से अगर मैं किसी भी फील्ड में जाता हूँ तो जो मैंने स्किल्स सीखी हैं, इन स्किल्स की मदद से मैं किसी भी फील्ड में चला जाऊँ, वहाँ पर फिक्स होकर एक सिंगल अप्रोच के साथ, एक सस्टेनेबल अप्रोच के साथ मैं काम कर सकता हूँ। सो विद दीज स्किल्स आई विल वर्क विद अ सस्टेनेबल अप्रोच। सस्टेनेबल का मतलब टिकाऊ, स्थायी, जो टिकी रहे, ठीक है, सस्टेनेबल अप्रोच। सो विद दीज स्किल्स आई विल वर्क विद अ सस्टेनेबल अप्रोच, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपको यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।